राजस्थान में आरक्षण की आग एक बार फिर सुलग से किए। लगातार 10 साल से संघर्ष कर रहा सैनी समाज आज फिर आरक्षण को लेकर लगातार 5 दिन से पैदल यात्रा करके जन अधिकार यात्रा निकाल रहा है। लेकिन सरकार ने जब उनकी जन अधिकार यात्रा की बात नहीं सुनी तो चंद्र प्रकाश सैनी के नेतृत्व में उन्होंने विधानसभा के ब्लॉक घेराव का ऐलान कर आज पूरे राजस्थान के सैनी समाज को जयपुर की धरती पर बुला ले। क्या कहेंगे चंद्र प्रकाश जी? साथियों, अभी वर्तमान के अंदर अभी सरकार हमारी बात मान चुकी है और सरकार कमेटी को बुला रही है। कमेटी के माध्यम से आगे चर्चा होगी और उसी के माध्यम से आगे हम बढ़ेंगे। जो भी रणनीति है, रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और सरकार अगर क्यों नहीं सुनी, सरकार को सुनना पड़ेगा। सरकार को राजी बेराजी सुनना पड़ेगा, हमारी बात को मानना पड़ेगा। सरकार को हमारी मांगों को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अंत पंत की लड़ाई है, इसमें हम जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। सरकार हल्के में नहीं ले। अभी जैसे कि वार्ता कमेटी जाएगी और वार्ता कमेटी जो निर्णय लेगी उस पर हम आगे बढ़ेंगे। क्यों नहीं सुन रहे सरकार से? 10 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं। आपने पहले भी 2022 में भी 25 फरवरी को विधानसभा घेराव, आज फिर आपने 25 तारीख की क्यों चुनी, ये भी बता दीजिए। लोग जानना चाह रहे हैं कि 25 फरवरी को, वो भी 25 फरवरी को, ये भी 25 फरवरी को चुना है। ये तो जो ईश्वर का ये जो संबंध है कि मेरा जो भी कोई कार्यक्रम होता है 25 फरवरी को ही होता है। पिछली बार शुरुआत की 25 फरवरी को, आज फिर हम 25 फरवरी को, तो हम हमारी बात रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात। सरकार क्यों नहीं सुन रही सर? कांग्रेस जैसे समय भी आपने है जो काफी संघर्ष किया, लगातार आप संघर्ष रहते, फिर भी सरकार क्यों नहीं मार रही? पूरे बोर्ड का गठन कर दिया तो उसको सचिव फुल रूप से चालू नहीं किया, उसमें अध्यक्ष नहीं बिठाए, जो भी कार्य करते हैं उसमें अधिकारी नहीं बिठाए। सरकार ने कमेटी को निमंत्रण भेजा है, कमेटी निर्णय लेगी, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे। यूपी से चलकर है जो जतिन सैनी बॉक्सर, वो भी आए। क्या कहेंगे सर? लगातार आप पहले भी 25 फरवरी को 2022 में विधानसभा घेरा हुआ था, उसमें भी आप आए थे। आज भी आपको राजस्थान का जो जवान है, युवा है, किसान है, वो लगातार है, आज भी आपको दिखा है इतनी भारी संख्या में। पिछले साल की संख्या उससे अच्छी डबल संख्या में यहाँ पर है। और बड़े भाई सीपी सैनी जो हर तरह से संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह से भी संघर्ष हो पा रहा है, और जितने भी सामाजिक संगठन यहाँ पर जो समर्थन में आए हैं, देखो एक पहल है, जो पहल सैनी मोरे को साथी को मिली है। और इस तरह जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ना, तो राजस्थान छोड़ो यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, अन्य जितने भी राज्य होंगे इस लड़ाई में नहीं, पूरे भारत की लड़ाई में शामिल होंगे। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या रहेगा आगे करने में? आर पार की लड़ाई की तैयार है, आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। आगे सरकार बात नहीं मानती है तो आर पार होना है, बिल्कुल अब तो आर पार होना है। कब तक हम आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य हम कब तक खराब रखेंगे इन लोगों के चक्कर में? आंदोलन में 10-20 क्रांतिकारी शहीद भी होते हैं मेरे समाज के भाई, तो उस शहीद की उपाधि रहेगी और अपनी कौम को जब तक हिस्सा नहीं मिलेगा, हर दिन एक उपाधि के लिए हम शहीद होने को तैयार हैं। जी, समाज के लोगों से मैंने बात की तो समाज के लोग भी ये कह रहे थे अब की बार लड़ाई आर पार की रहेगी, लंबी लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा नहीं कि विधानसभा छोड़ के हम चले जाएंगे। ये देखो अब की बार शालीनता से बात रखनी है, शांति तरीके से रखना है। अगर शांति से मानेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरा रास्ता हमारे पास बहुत सारा है। जो कोर कमेटी के निर्णय हो सर्वमान्य होगा, कोर कमेटी के निर्णय लेगी, तो कोर कमेटी के अलावा कोई निर्णय नहीं। जब आप जन अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, सरकार की तरफ से आपके पास प्रस्ताव आता है, वो प्रस्ताव क्या था? कर्मचारियों के फोन, कर्मचारियों से हम बात नहीं करना चाहते, हमारी स्थिति मुख्यमंत्री से बात होगी। आज आप किससे बात करेंगे? मुख्यमंत्री से बात करेंगे, सीधा मुख्यमंत्री। ये सैनी समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं हम किसी सेक्रेटरी या अधिकारी से बात नहीं करेंगे, आज हमारी बात होगी। अगर वार्ता होगी तो डायरेक्टली सीएम साहब से होगी और बदनलाल शर्मा से होगी। अगर बात होगी तो बदनलाल शर्मा से होगी। जी, अभी उन्होंने निमंत्रण भेजा है, अभी जाएंगे, बदनलाल से बिल्कुल बात करेंगे। बदनलाल जी हमारी बात टेबल टू टेबल होगी, बिल्कुल टेबल टू टेबल। जोधपुर से आए जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला भी है, और दूसरी बात वो राजस्थान में माली समाज से आते हैं अशोक गहलोत, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, गहलोत साहब थे तब उन्होंने हमारी मांगे मानी थी, और इस बार पिछली बार से ज्यादा 20 गुना ज्यादा हम युवा साथी, बुजुर्ग और माता बहने इकट्ठे हुए हैं। आरक्षण लेके ही जाएंगे। हम मारवाड़ की माटी के हैं, हमारी माँ पन्ना दाई ने जिस प्रकार अपने बेटे का बलिदान दिया था, हम उसी प्रकार बलिदान देने के लिए तैयार हैं। और साथ ही हमारे नागौर मारवाड़ जिले से आने वाले संत शिरोमणि लिखविदास जी महाराज का स्मारक है, जो जन्म स्थल है, उसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिलाने के लिए हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, गोलियां खाएंगे और सरकार को झुकाएंगे। खान साहब भी हमारे साथ है। खान साहब क्या कहेंगे? लगातार है
सैनी समाज 10 साल से सड़कों पर उतरा हुआ है। आज आप उनके सपोर्ट में है, सरकार क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेशक जैसे ज्योतिबा फुले साहब के साथ उस्मान शेख थे और उनकी पत्नी के साथ साथी के साथ फातिमा शेख थी, इसी तरीके से हम लोग माली समाज के साथ खड़े हुए हैं। मेरा नाम शोएब खान है और यकीनन खेती हर करने वाला लोगों को पालता है और अगर उनको आरक्षण नहीं मिलता है, रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो उनके साथ ज्यादती है। जब SC/ST को रिजर्वेशन मिला हुआ है, OBC में अलग से तो फिर माली समाज को उसका हक मिलना चाहिए। और जिस तरीके से फातिमा शेख माली समाज के साथ थी, ऐसे ही मैं भी माली समाज के साथ खड़ा हूँ। सरकार क्यों नहीं सुन रही सर इनकी मांग? लगातार 10 साल से मांग कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि माली समाज की कांग्रेस के अंदर चीफ मिनिस्टर रहे अशोक गहलोत साहब, वो चाहते तो रिजर्वेशन दे सकते थे। आपने देखा होगा EWS की कोई डिमांड नहीं थी, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने EWS इमीडिएटली दे दिया क्योंकि लोग सरकार में थे। तो हम ये चाहते हैं कि रिजर्वेशन मिले जिससे कि जो माली समाज है वो अपने हक और अधिकार के लिए जम के लड़ सके। चाहता ये कह रहे हैं कि मेरे भी विचार सुनिए, हम इनके विचार सुनते हैं। क्या कहेंगे बाबा? आज आप द्वारा मांगे हैं राजस्थान सरकार से जो लेके रहेंगे, आरक्षण लेके उठेंगे, हमारा बहुत मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और हमारे देश विदेश से वह पूरे भारत से लोग आने वाले हैं और ये धरना जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ ही बैठे रहेंगे। मानते नहीं है तो सरकार मानती नहीं है तो फिर क्या रहेगा? सरकार को मनवा के रहेंगे, अब मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, कुछ भी करना पड़े हमारे को। आज है जो सैनी समाज विधानसभा घेराव के लिए पहुंचा, लाखों से तादाद में सैनी समाज आज जयपुर की धरती पर पहुंचा। लगातार इनकी मांग है कि जब तक हमारे आरक्षण की मांग है तो माननी नहीं जाती। टेबल टू टेबल है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हमारी बात नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ पर अड़े रहेंगे और यहीं पर बैठे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।